स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे प्रवीण कुमार के बारे में। जी हां, अपने समय में एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बॉलर के तौर पर तो जाने जाते थे, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी थे। कुछ कंट्रोवर्सीज मानो उनका नाम आता था और कंट्रोवर्सीज उनके नाम के साथ एसोसिएट की जाती थी। लेकिन अब एक ऐसी चीज रिवील की है, एक ऐसा बड़ा खुलासा करा है प्रवीण कुमार ने, जिससे कि आईपीएल की गंदी पॉलिटिक्स के बारे में आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से गंदी पॉलिटिक्स खेली जाती थी और खिलाड़ियों के करियर खत्म कर देने की धमकी भी दी जाती थी। वो भी किसकी तरफ से? आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी। ललित मोदी अपने आप में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे। ये सारी चीजें उनके बारे में जब पता चली तो कहीं ना कहीं लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई आईपीएल किन बेसिस पर चलता आया था, किन तर्कों पर चलता आया था जब टॉप क्रिकेटर्स के साथ इस तरीके की बदतमीजी होती थी। अब देखिए, प्रवीण कुमार पर बहुत सारे आरोप भी लगे उनके प्लेइंग डेज में। उन्होंने बहुत कुछ चीजें रिवील करी कि भाई मुझे स्केपगोट बनाया जाता था, मुझे बलि का बकरा बनाया जाता था। दुनिया कहती थी कि भाई आप नशे करते हैं, आप इस तरह पदार्थों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन्होंने कहा बाकी लोग करते थे, लेकिन सारा टारगेट मुझ पे ही किया जाता था। इस बात के अलावा उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज रिवील की है, जिससे कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि भाई खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं इस तरीके से थ्रेटन किया जाता था कि आपको मजबूरन कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। आपको पता भी नहीं था, क्योंकि आप यंग क्रिकेटर थे, आपको नहीं पता था कि किन जालों में फंसाया जा रहा है। प्रवीण कुमार जब आए थे 2008 में, हमें वो दौरे भी याद आएंगे जब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने डोमिनेट करा था। एक हाउस होल्ड नेम बन गए थे प्रवीण कुमार, दुनिया जानना चाह रही थी प्रवीण कुमार कौन है। और उसके बाद हमने देखा जब इंडिया उनको कॉल अप मिला था, जबरदस्त परफॉर्मेंसेज आई थी, तो आईपीएल में भी उनके नाम की काफी चर्चा थी। वो खेलना चाहते थे दिल्ली की तरफ से। उन्होंने दिल्ली डेयर डेविल्स, अब जो दिल्ली कैपिटल्स है, पहले नाम दिल्ली डेयर डेविल्स होता था, तो उन्होंने कहा था भाई मेरे घर के पास था दिल्ली और मैं दिल्ली से खेलना चाहता था, मेरी प्रेफरेंस दिल्ली थी। लेकिन उन्होंने कहा कि बैंगलोर का कल्चर बिल्कुल अलग, वहां का खाना मुझे पसंद नहीं था, बैंगलोर मेरे घर से काफी दूर, और दिल्ली अगर होती तो ये था कि मैं बीच बीच में भाई घर पे भी अपने जा पाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे साथ इस तरीके का एक व्याख्या हुआ जिसे सुनकर आप सब चौंक जाओगे कि भाई मैं एक अनजान व्यक्ति आते हैं, मुझसे कुछ और चीज कहकर मुझसे कुछ पेपर साइन कराए जाते हैं और इवेंचुअली उन्हें पता चलता है कि भाई अब आप आरसीबी के प्लेयर हो गए हैं। उन्होंने इस चीज को अपोज करा तो उन्हें धमकी मिली, सीधा ललित मोदी का कॉल आता है और उनका करियर खत्म कर देने की धमकी दी जाती है। और यह चीज बाद में रिवील करी प्रवीण कुमार ने, क्योंकि उस समय तो हर यंग क्रिकेटर को डर लगता है कि भाई अगर मैंने ये सारी चीज रिवील कर दी, वही वाली बात है जंगल में रहकर शेर से डर। अगर आप चेयरमैन से ही कुछ उलझ जाओगे, किन्हीं बातों को लेकर विवाद कर लोगे, तो आपके आईपीएल करियर के साथ साथ आपके इंडियन करियर पर भी बहुत बड़े सवाल उठ जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि इस समय शांत रहना सही होगा, सही समय पर मैं ये बात रिवील करूंगा। तो लल्लन टॉप में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही, उनसे चर्चा में यही बात उन्होंने रिवील करी कि भाई लोग मुझे बहुत ज्यादा स्केपगोट बनाते थे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ये कुछ सच हैं जो आप सुन भी नहीं पाओगे। ये एक ऐसा सच है जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आईपीएल में इतनी गंदी पॉलिटिक्स खेली जाती थी। ये तो आप प्रॉपर कह रहे हो, डराने धमकाने वाली बात है। ये तो ऐसी बात है कोई माफिया किसी को धमका रहा है खिलाड़ी को कि भाई इस टीम से कह दिया गया है तो इस टीम में कॉन्ट्रैक्ट अपना रख ले, नहीं तो तेरा करियर भी खत्म कर देंगे, चुपचाप आरसीबी की तरफ से खेल लो। आरसीबी की तरफ से 3 सीजन खेले, 41 विकेटें, और उन्होंने 40 से ज्यादा मैचेस भी खेले और अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस भी दी, लेकिन अपना मन मार के खेले क्योंकि खेलना चाहते डेयर डेविल्स की तरफ से और खेलना पड़ा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से। आपको किस तरीके से लगी खबर, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।